Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. इस वीडियो में आइए रेशियोज के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रुकिए पहले ज़रा मैं इसका इंक का कलर बदल दूँ ताकि दिखाई तो दे कि हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 स्टिक्स हैं और 2 बॉल्स हैं और हमें अगर उनका रेशियो बनाना है तो स्टिक्स टू बॉल्स का रेशियो हुआ 3:2, ठीक है। और अगर बॉल्स टू स्टिक का रेशियो हमें पूछना है तो वो हुआ 2:3। यानी कि जो भी हम पहले बोलेंगे उसे हम पहले लिखेंगे, ये हमने पहले सीखा था। तो अगर आपको किसी भी 2 चीज़ों का अनुपात लिखना है तो जो आप पहले बोलेंगे उसको आप पहले लिखेंगे। आइए कुछ और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए क्लास है, उसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। मान लीजिए 2:3 के रेशियो में बॉयज़ गर्ल्स हैं, ठीक है। और मान लीजिए टोटल क्लास की जो पॉपुलेशन, जो क्लास में टोटल बच्चे हैं वो 20 हैं। उसमें से लड़का और लड़की का अनुपात, बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो आइए देखिए इससे कैसे हम फाइंड करेंगे कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। वैसे तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस भी है, मगर मैं आपको अपना वाला मेथड देता हूँ, ये इजी और फूल प्रूफ है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको प्लस कर दीजिए आप। 2 + 3 कितना हुआ दोस्तों? 5। अब टोटल जनसंख्या कितनी है क्लास की? 20। तो 20 के बटे अब लिख दो 5, ठीक है। और उसको गुणा कर दो उस फैक्टर से जो आपको ढूंढना है। तो इस केस में जैसे बॉय ढूंढना है, बॉयज़ कितने बॉयज़ हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर आपको वही गर्ल्स ढूंढना होता तो ये रेशियो तो सेम रहेगा 20/5। उसके साथ मैं उसको गुणा कर दूंगा गर्ल्स के फैक्टर से जो कि था 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बॉयज़ का नंबर आएगा 8। ये फ्रैक्शन के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि इसे कैसे करना है, अभी यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और इसको करेंगे तो आएगा 12। और कैसे चेक करेंगे कि सही है या गलत? 8 + 12 हुआ 20, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और मैं आपको धीरे धीरे करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारे नए एग्जाम्पल के अनुसार मान लीजिए एक बैग ऑफ मार्बल्स है, यानी एक बैग है जिसमें कंचे पड़े हुए हैं। नीले, गुलाबी और लाल कंचे, ब्लू, पिंक एंड रेड मार्बल्स इन रेशियो 4:3:3। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 30, यानी टोटल जो सारे कंचे हैं मिला के 30 हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम हर कंचे का सही अनुपात ढूंढ पाते हैं। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को अपने उसमें लिख भी लीजिए। तो ऊपर फैक्टर के ऊपर आएगा, फ्रैक्शन के ऊपर मैं लिखूंगा टोटल। ये टोटल वो होगा जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे इस केस में 30। उसके नीचे सम आएगा रेशियोज का, यानी ये नंबर 4 + 3 + 3, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा फैक्टर से। फैक्टर यानी जो मुझे ढूंढना है, ठीक है। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में अगर मुझे ढूंढना होता है कि ब्लू कंचे कितने हैं, तो पहले तो टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल कंचे कितने? 30, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं 30 बटे, अब जरा इसको अब जो रेशियो है इसका सम कर दीजिए। कितने जो भी रेशियो मैंने लिखा है इसका सम कर दीजिए। 4 + 3 + 3 कितना हुआ दोस्तों? गैस करिए। 4 + 3 + 3 हुआ 10, ठीक है। ये लिखते हैं 10। अब मुझे ढूंढना क्या है दोस्तों? ब्लू कंचे ढूंढने हैं ना। तो फैक्टर ब्लू का कितना आ रहा है, अनुपात कितना आ रहा है? 4। इस 4 को आप यहाँ लिख दीजिए और ये फॉर्मूला आपका फुल प्रूफ है। इससे जब आप आंसर निकालेंगे आपका परफेक्ट आंसर आएगा। अब अगर आप इसको फ्रैक्शंस के रूल के साथ सॉल्व करेंगे आपका आंसर 12 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह पिंक और लाल कंचे भी मैं ढूंढ सकता हूँ। आइए जरा पिंक कंचे ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए पहले लाल कंचे ढूंढते हैं। पहले सेम ही है, दोनों का नंबर तो सेम ही आएगा, मगर चलिए, ठीक है। तो अब ये जो फ्रैक्शन है टोटल जनसंख्या इतनी थी, टोटल संख्या इतनी थी, तो रेशियो का सम था 10 और फैक्टर इस केस में था रेड का 3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 9। अब देखिए पिंक और रेड का फैक्टर सेम है तो इसका आंसर टेक्निकली सेम ही आएगा। और जब आप ऐड करेंगे 9 + 9 + 12 तो वो हो जाएगा टोटल 30। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और हर जगह अप्लाई होने वाला। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बार मैंने किया है कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है जिसमें चीज़, हैम और कॉर्न है। हैम एक तरीके का मीट होता है, तो बाहर के देशों में मीट काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है तो लोग हैम के साथ पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं।
और उन सारे छोटे छोटे चीज़ों की सामग्री की जो टोटल क्वांटिटी है वो 45 है। ठीक है, तो उसका अनुपात क्या है, 4:3:2 के अनुपात में चीज़, हैम और कॉर्न डला। ठीक है, तो ऐसा तो छोटा सा फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, टोटल अपॉन रेशियो सम, रेशियो टोटल टाइम्स फैक्टर। ठीक है, इसको अब आपको अब ये चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके देखिए, 100% आंसर सही आएगा अगर आप समझ गए हैं तो। चलिए पहले हैम निकाल दें। ठीक है, तो अब टोटल कितना है, ऐड कर, टोटल लिखा हुआ है 45। ठीक है, रेशियो का टोटल कितना है दोस्तों, 4 + 3 + 2 हुआ कितना, 9, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। अब मुझे निकालना क्या है, हैम। करेक्ट, हैम का फैक्टर कितना है, 3, तो मैंने 3 को यहाँ पे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 15, है ना दोस्तों। तो अगर आप समझ गए हैं तो इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो चलिए साथ में करते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, अब निकालने की कोशिश करते हैं कौन, फिर बाद में ट्राई करेंगे चीज़। पॉज करिए और ट्राई कीजिए, नहीं तो चलिए साथ में करते हैं। तो ये जो था टोटल संख्या T/RT तो उतना ही रहेगा, 45/9 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, वैसे ही रहेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस बार कौन के फैक्टर से, जो कि था 2। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरा नंबर आएगा 10। अगर आपका भी नंबर 10 आया दोस्तों तो ये आंसर सही है। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। चीज़ का भी पहला फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, 45/9, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा चीज़ की संख्या से, जो कि थे 4, चीज़ का फैक्टर था, और ये आंसर आएगा मेरा 20। कैसे चेक करूँगा कि ये सही है या गलत, 20 + 10 + 15 जो 3 आंसर हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 45। करके देखिए दोस्तों, आसान था, है ना। इसी तरह अगर ये फॉर्मूला इतना स्टैंडर्ड है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका गेम गलत नहीं हो सकता। मैं तो कहूँगा आप इसे पॉज करें और एक बार और ट्राई करें, ठीक है ना। तो अगले वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।